तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात कर ली थी, तो आज हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों कर लेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम परफेक्ट टेंस होते क्या है। परफेक्ट जैसे कॉन्टिन्यूस में समझ आ रहा था ना, टेंस की कोई भी चीज़ हिंदी में लिखी हमें कैसे पता चलेगा वो कॉन्टिन्यूस में। ऐसे कोई भी सेंटेंस लिखा है हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट टेंस में है। तो जैसे कॉन्टिन्यूस का सेंस था कि काम चल रहा होता है, जैसा वैसा कुछ है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट बात कर लिया हमने बेसिक वीडियो में। परफेक्ट मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है मतलब पूरा है। तो किस चीज़ का सेंस आता है, एक चीज़ का सेंस आता है ना किस चीज़ का, कंप्लीटेड। कंप्लीट मतलब पता है ना पूरा, कंप्लीटेड मतलब पूरा हो चुका है। कोई भी सेंटेंस जिसमें सेंस आ जाए कि वो पूरा हो चुका है, जिस सेंटेंस को पढ़ने पे सेंस आ जाए कि वो पूरा हो चुका है, तो वो किस में आ जाएगा, परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, पर फ्यूचर बात की बात है, पहले पकड़ेंगे, कोई भी सेंस को पहले समझेंगे। ध्यान से सुनना। देखो जैसे मैंने लिखा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनना, इस सेंटेंस को पढ़ के मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें काम चल रहा है ना। इसमें कहीं भी कंप्लीटेड का सेंस आया, कहीं भी ये सेंस आया कि भाई कहीं भी ये सेंस आया कि काम पूरा हो चुका है, नहीं आया ना। चलो अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ। मैं लिखा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ। उसके बाद मैं लिखा मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ठीक है, अब इन सब सेंटेंसेस को पढ़ते हैं हम। चलो, मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ। हेलो, मैं जो हूँ ना, मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ, काम हो चुका है। काम पूरा होने का सेंस आ रहा नहीं आ रहा, हाँ भैया काम तो हो चुका है, काम था स्कूल पहुंचना, वो मैं पहुंच चुका हूँ। इसका मतलब सर हाँ, ये तो फिर किस में आना चाहिए, परफेक्ट में आना चाहिए। किस में आना चाहिए सर, ऑब्वियसली परफेक्ट में आना चाहिए। अब परफेक्ट में भी तो तीन होते हैं ना, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उनमें से किस में आना चाहिए। मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ मतलब काम हो चुका है, अब ये भी पूरा हुआ है ना। अगर मैं बोलता मैं स्कूल पहुंच चुका था, जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, पास्ट में जो काम पूरा हो गया वो पास्ट परफेक्ट में, जो अभी काम पूरा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो आगे काम पूरा होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में। मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ, अभी काम पूरा हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। इजी हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। उसने जो है ना, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है मतलब काम हो चुका है। कर लिया है मतलब अभी अभी पूरा किया है, काम अभी अभी हुआ है, तो अभी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं बोलता हूँ उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, मतलब पास्ट में ही वो काम पूरा कर चुकी थी, या उसका पास्ट में काम पूरा हो गया था। पहले तो बात तो काम पूरा हो गया है, तो कंप्लीटेड का सेंस आ रहा है, कंप्लीटेड का सेंस आ रहा है मतलब परफेक्ट में होगा, और पास्ट में ही हो गया था मतलब पास्ट परफेक्ट। बट उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अभी पूरा करा है ना जी सर, अभी पूरा गया, अभी उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो प्रेजेंट में ये काम पूरा हुआ है, तो इसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इजी है। चलो, मैंने खाना खा लिया है। खाना, मैंने खाना खा लिया है, मैं था जो मैंने खाना खा लिया है, काम पूरा हो गया है। ईजी है। तो इन सब सेंटेंसेस को पढ़ के समझ आ रहा है ना कि इसमें सेंस क्या आ रहा है कि काम पूरा हो चुका है। तो ये पहली बात तो परफेक्ट में, और तीनों किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम समझेंगे इनकी इंग्लिश बनाते कैसे हैं। तो पहले भी पढ़ा है हमने, हर चीज़ को बनाने का, हर सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मूला होगा यहाँ पे भी। तो बात करेंगे अभी प्रेजेंट परफेक्ट की। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होगा। बेसिक तो वही है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, थोड़ा बहुत छेड़ बदल होता है। जैसे इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ या हैव। हेलो, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया, बहुत आसान है। सब्जेक्ट हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी परफेक्ट वाला होगा तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, याद रखना। इजी है। तो सर हाँ, हमें ये समझा दो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी किसके साथ आएगी। तो आई के साथ हैव आएगा, अभी बात करते हैं। यू के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, शी के साथ हैज़ आएगा,
ही के साथ हैज़ आएगा, आई यू वी ही शी। दे या लिख दो दे के साथ भी हैव आएगा। हमेशा रटेंगे क्या? नहीं सर, रटना नहीं है, समझते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट समझते हो ना, जो काम को करता है, अगर जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर तो उसके साथ आएगा हैज़, और अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ आएगा हैव। सिंगुलर प्लूरल समझते हो? सिंगुलर जो एक, प्लूरल जो एक से ज़्यादा है, तो ईजी है। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। तो सर आपने वहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी है। फिर आई तो सिंगुलर, उसके साथ हैव कैसे आ गया? एक्सेप्शन है, आई के साथ हैव ही आता है, ठीक है ना? बस इसको याद रख लेना। बाकी सब अगर सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव। बॉय सर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, पर मैंने बोल दिया बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल है तो उसके साथ हैव आएगा। ईजी है, ये आपको समझ आ गया? सर बहुत आसान है। अब करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा, याद कर लेना। अब देखो, मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ। सेंटेंस पढ़ के मेरे को समझ आ रहा है काम पूरा हो चुका है। हो चुका है तो परफेक्ट, और अभी पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट। पहले मेरे को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने पड़ेंगे। सर सब्जेक्ट है मैं, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है, पहुंचना काम है, तो ये हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या सर जो बचा? स्कूल है ऑब्जेक्ट, इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। स्कूल है ऑब्जेक्ट। अच्छा ये क्या है सर? वही टेंस का जो पता लगाते हैं, ये टेंस को इंडिकेट करता है, टेंस का पता लगाता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलकर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं के लिए होता है आई के साथ क्या आएगा सर? हैव। अच्छा पहुंचना क्या होता है? पहुंचना होता है रीच, पर सर यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई हैव रीच्ड स्कूल। ईजी है सर, बन गया। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। पहले सेंटेंस को पढ़ना है कि कहीं कॉन्टिन्यूस में तो नहीं चला गया, कहीं सिंपल में तो नहीं चला गया। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, काम पूरा हो चुका है। अभी पूरा हुआ है जी, अभी पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसने हो गया सब्जेक्ट। होमवर्क किसने पूरा किया? उसने, तो वो उसने हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? पूरा करना, सर ये वर्ब है। और जो बचा ऑब्जेक्ट, अपना होमवर्क बचा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलो भाई इंग्लिश बनाना शुरू करें। हेलो उसने, अब बताओ उसने क्या लगा हो? हिम, हर। सर सब्जेक्ट है, या तो ही आएगा, शी आएगा, दे। उसने, अब मेरी बात सुनना, उसने अगर प्लूरल होता तो दे लगाते हैं, हमने बात करी है पहले क्लास में। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सर सेंटेंस पढ़ के मेरे को समझ आ रहा है जो उसने है वो एक ही है। अब एक ही है, या तो ही आएगा, शी आएगा। अगर उसने लड़की है तो ही आएगा, और सॉरी लड़की है तो शी आएगा, और लड़का है तो ही आएगा। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़े को समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ, तो कुछ भी लगा दो। अभी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर आप बात कर रहे होगे किसी लड़की की, तो आप बोलते हो आपको समझ आएगा कि उसने मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर उसने एक लड़की है कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? शी। और अगर उसने कोई लड़का होगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। उसने कोई लड़का होगा कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो वहाँ उसने के लिए क्या लगाओगे? ही लगा दोगे। हम यहाँ मान के चल रहे हैं ही शी दोनों लगा देंगे। बात करते हैं ही से बनाएंगे, शी से भी बनाएंगे। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सर आ गया ही। अभी बात करते हैं। अब ही के साथ क्या आएगा? ये हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो दिमाग में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज या हैव। ही हैज, हेलो, ही के साथ हैज आएगा, ही सिंगुलर है ना, तो ही हैज। पूरा करना क्या होता है? कंप्लीट। पर सर कंप्लीट नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड। उसने अपना होमवर्क पूरा किया है तो ही हैज कंप्लीटेड उसका होमवर्क, हिज होमवर्क। इजी। बढ़िया, मैंने उसने लगा लिया, लड़की है तो बहुत आसान हो गया सर। पहले से लड़की के लिए शी के साथ भी हैज आएगा, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रहेगा। पर उसने अपना कराया ना, तो उसका होमवर्क क्या होगा? हर होमवर्क। ये याद रखना बेटा, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। इजी है सर, आसान हो गया। इसको मिटाए तुम। ये लास्ट सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया है। हेलो, मैंने खाना खा लिया है, काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट है ऑब्वियसली। सब्जेक्ट कौन है? जिसने खाना खाया भाई, वही है सब्जेक्ट, काम करने वाला। खाने को खाना क्या होता है? वर्ब। और जो खाना टेबल पे पड़ा है उसको क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जो बचा वो ऑब्जेक्ट। मैंने खाना खा लिया है, मैंने मतलब मेरी बात हो रही है। आई प्रेजेंट परफेक्ट है, आई के साथ हैज है, हैव आना चाहिए। हैव आना चाहिए सर, हमें पता है। आई हैव खाना, ईट होता है ना, बट थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव ईटन फूड, खाना खा लिया। आई हैव ईटन फूड।
इजी है, ये था प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी, इसे मिटाए तो कुछ नहीं है बेटा। अब हमें समझ आ गया सर पास्ट परफेक्ट तो हम खुद बता देंगे। कैसे बता देंगे सर? यहाँ से हमें परफेक्ट का मतलब तो पता है कि काम पूरा हो जाएगा। पास्ट मतलब सर जो बीत गया, इसका क्या मतलब है? बीत गया मतलब काम जो था ना वो पास्ट में ही पूरा हो गया, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। जो काम पास्ट में ही पूरा हो गया वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने खाना नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है आपको। मैंने सेब खा लिया था, मैंने सेब खा लिया था। वो ट्यूशन इंग्लिश में लिख दो। वो ट्यूशन जा चुके थे, ठीक है। हम घर आ चुके थे, हम घर आ चुके थे या पहुंच गए थे, जो भी है। मैंने सेब खा लिया था। हेलो, सेब खा लिया था, काम हो गया था, काम तो हो गया था, चलो ये तो हमें समझ आ गया परफेक्ट में। मैंने सेब खा लिया था, पास्ट में काम पूरा हो गया था। पास्ट में काम पूरा हो गया तो पास्ट परफेक्ट। मैंने सेब खा लिया था मतलब पास्ट परफेक्ट। तो सर हमें समझ आ गया पास्ट परफेक्ट में है। चलो सर अब क्या करें फिर? समझ तो आ गया हमें पास्ट परफेक्ट में। अब इसकी इंग्लिश बनानी है। इंग्लिश किससे बनेगी सर? पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले से। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान होता है फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा और भी आसान है, इसमें सब के साथ हैड आएगा। हेलो, इसमें सब के साथ हैड आएगा। तो मैंने सेब खा लिया था, सर काम पास्ट में ही पूरा हो गया तो पास्ट परफेक्ट है। फॉर्मूला क्या होता है पास्ट परफेक्ट का? सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बनाते हैं सर, हमें ढूंढना पड़ा सब्जेक्ट। मैंने सेब खा लिया था मतलब काम तो मैंने पूरा किया था, मैं हूँ सब्जेक्ट। खाना होता है वर्ब और सेब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। टेंस इंडिकेट करने के लिए टेंस का पता लगाता है। तो चलो पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? मैंने। आई के साथ क्या लगेगा सर? पास्ट परफेक्ट है, इसमें तो सोचने की बात नहीं है, सबके साथ हैड ही लगेगा। तो आई हैड, और परफेक्ट है तो एक चीज तो कंफर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आई हैड ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। आई हैव ईटन एप्पल। मैंने सेब खा लिया था। हम घर आ चुके थे, हम घर आ चुके थे, पहुंच चुके थे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम घर पहुंच चुके थे, हम घर पहुंच चुके थे। काम ना पास्ट में ही पूरा हो चुका, तो पास्ट परफेक्ट है। सब्जेक्ट सर हम हैं, पहुंचना होता है वर्ब और घर हो गया। ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करो। हम के लिए क्या लगता है सर? वी के साथ क्या लगेगा पास्ट परफेक्ट में? हैज, हैव नहीं, ना हैज लगेगा ना हैव लगेगा, हैड लगेगा। याद है ना पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैड। तो शी हैड, वी हैड, पहुंचना क्या होता है? रीच। तो वी हैव रीच्ड, घर में मतलब होम, वी हैव रीच्ड होम। इजी है। अच्छा, वो ट्यूशन जा चुके थे। वो जो थे ना, वो बहुत सारे, वो ट्यूशन जा चुके थे। बहुत सारे कैसे सर सेंटेंस देख के मैं बता सकता हूँ ना, वो ट्यूशन जा चुके थे मतलब वो जो थे वो बहुत सारे थे। जब बहुत सारे होते हैं वो तब क्या लगता है सर? इसके लिए दे। तो कोई बात नहीं, पहले सब्जेक्ट है, जाना होता है वर्ब, और ट्यूशन जो बचा वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है पहले चेक करेंगे सर, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा नहीं आएगा। सर वो ट्यूशन जा चुके थे, काम तो हो चुका था, बट पास्ट में ही पूरा होगा तो पास्ट परफेक्ट। काम हो चुका है तो हमें ये तो पता है वो परफेक्ट में आएगा। कंप्लीटेड कोई भी चीज़ है वो परफेक्ट में आएगी। पास्ट में पूरा हो गया था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इजी है। वो ट्यूशन जा चुके थे, वो के लिए क्या लगेगा? दे। अच्छा, हैज है, हैव, सर पास्ट परफेक्ट है, हैड लगाओ। हैड, दे हैड जाना क्या होता है? दे हैड गॉन टू ट्यूशन, दे हैड गॉन टू ट्यूशन। इजी है, वो ट्यूशन जा चुके थे। चलो यहाँ तक समझ आया ना? पास्ट परफेक्ट क्या होता है अभी करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? अभी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सारे कर लेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट को हटाए तब क्या करते हैं फ्यूचर। ये फॉर्मूला चेंज होगा, पता है ना, 12 के 12 करने, 12 के 12 के अपने अपने फॉर्मूले हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में कैसे सेंटेंसेस आएंगे? मेरी बात सुनना, प्रेडिक्शन चलती है इसमें भी। जैसे काम तो पूरा हो चुका होगा बट कब पूरा होगा? फ्यूचर में। जैसे
मैंने अपना जो होमवर्क है ना कर लिया था, नहीं, मैंने जो अपना होमवर्क है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। क्या आ रहा है सर सेंटेंस को समझ के, सेंटेंस को पढ़ के क्या समझ आ रहा है? मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। हेलो, मैंने जो अपना होमवर्क है वो पूरा मतलब काम जो पूरा हो चुका होगा, बट कब? फ्यूचर में काम कर लिया होगा। अपना जो होमवर्क है पूरा कर लिया होगा। तो पहली बात तो सर पूरा करने का सेंस आ रहा है, कंप्लीट करने का सेंस आ रहा है, तो कंप्लीटेड परफेक्ट तो होगा। कौन सा परफेक्ट? पास्ट में पूरा हुआ, अभी पूरा हुआ, हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है। उसने चाय बना ली होगी, बना ली होगी। उसने चाय बना ली होगी, परफेक्ट का सेंस है काम पूरा हो चुका होगा, बट फ्यूचर में चाय बना ली होगी, प्रेडिक्शन भी शायद बना ली हो, ऐसे भी यूज हो सकता है। चलो, उसके अलावा हम कल स्टेडियम पहुंच चुके होंगे। होंगे जैसे भी लिखते हैं हिंदी में, हम कल स्टेडियम पहुंच चुके होंगे। हेलो, काम जो है ना, जो स्टेडियम पहुंचना है वो कल पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। पूरा हो चुका होगा मतलब परफेक्ट, और फ्यूचर में पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। लो सर, इजी है, अब तो समझ आ गया, बहुत आसान है सर। हमें ये तो समझ आ गया तीनों किस में आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो फ्यूचर परफेक्ट में इंग्लिश बनाने का सर इसका भी फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर आप विल हैव लगाया, आप विल हैज भी लगाओ ना। ही शी का क्या करेंगे? ही और शी के साथ तो हैज आता है बेटा। ये फ्यूचर परफेक्ट है, यहाँ पे सबके साथ विल हैव आएगा, चाहे ही हो, शी हो, आई हो, दे हो, सबके साथ विल हैव आएगा। ऐसा नहीं है ही शी इन सबके साथ विल हैज आएगा, सबके साथ विल हैव आएगा। इजी है। चलो, तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा, हमें को तो ये तो पता है फ्यूचर परफेक्ट में हमने अभी बात करी। ढूंढते हैं सर, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, सब्जेक्ट में हो गया। पूरा करना क्या होता है सर? पूरा करना वर्ब, काम है पूरा करना, और जो बचा वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इजी। बनाना शुरू करते हैं। मैंने के लिए क्या होगा? आई। और फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, तो आई विल हैव। इजी है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करना, पूरा करना होता है कंप्लीट, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगा? कंप्लीटेड। तो आई हैव कंप्लीटेड अपना होमवर्क, मतलब मैंने, मेरा होमवर्क ना, तो माई होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा, मैंने अपना होमवर्क कल पूरा कर लिया होगा, कल तक पूरा, तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टिल टुमारो। ठीक है, पीछे कुछ भी लग सकता है, डिपेंड करेगा। उसके बाद हम कल स्टेडियम पहुंच चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट है, काम जो है वो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। सब्जेक्ट एरा, पहुंचना होता है वर्ब, और जो बचा वो ऑब्जेक्ट, तो कल और स्टेडियम हो गया ऑब्जेक्ट। इजी है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम के लिए क्या लगेगा? वी। फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? तो सब के साथ लगते हैं विल हैव, आप चिंता मत करो, बस लगाते जाओ। वी विल हैव, पहुंचना क्या होता है? रीच। अब वर्ब आएगी ना, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी विल हैव रीच्ड, कहाँ पहुंच चुके होंगे? तो वी विल हैव रीच्ड स्टेडियम। और कब पहुंच चुके होंगे भाई? लास्ट पे क्या आता है? ये यस्टरडे, टुमारो, टुडे है ना, ये सब जो लगाना है तो एकदम लास्ट में लगा देना, या तो एकदम लास्ट में लगाना है, एकदम शुरू में लगाना। ठीक है, तो वी विल हैव रीच स्टेडियम कल। हेलो, कल पहुंच चुका, आने वाले कल को क्या कहते हैं? टुमारो। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टुमारो। इजी है, बना लिया। चलो, उसने चाय बना ली होगी, हम मान के चले जो उसने है वो लड़का है, तो उसने चाय बना ली होगी मतलब उसने। पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ये है, वर्ब क्या है? बनाना, और ऑब्जेक्ट क्या है जो बचा? चाय। उसने चाय बना ली होगी, तो ही, फ्यूचर परफेक्ट है ना, तो ही के साथ विल हैव। सर सबके साथ विल हैव आएगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो ही विल हैव चाय पका ली होगी या बना ली, तो ही विल हैव मेड। हेलो, मेक मतलब बनाना, मेक, मेड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म मेड होती है, तो हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, है ना, तो ही विल हैव मेड टी।
क्या बना ली होगी भी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा टी। आसान हो गया। तो हमने प्रेजेंट कर लिया, पास्ट कर लिया, फ्यूचर परफेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म क्वेश्चंस लिख लेते हैं बहुत सारे, उनको प्रैक्टिस करते हैं, अब आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश बनाना। ठीक है, तो पहले हमें सबसे पहले चेक करने पड़ेंगे। सर हम ऐसे बस फॉर्मूले उठा के इंग्लिश बनाते जाए, पहले चेक तो कर ले ये सब परफेक्ट में आते नहीं आते। अब परफेक्ट पे भी 3 पार्ट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों में से किस में आएंगे। तो सबसे पहले हम तीनों की बात कर लेते हैं, तीनों के फॉर्मूले लिख लें। चलो फॉर्मूले लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ये तो सर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हटा देता हूँ। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। सर पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है, फिर बस कुछ नहीं, इसकी जगह हैड लग जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट में कुछ नहीं, इसकी जगह विल हैव लग जाता है। बस किसका फ़र्क है बेटा, सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं ना, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। चलो मैंने मूवी देख ली है, हेलो मैंने मूवी देख ली है, काम हो चुका है, अभी हुआ है जी सर, मैंने मूवी देख ली है। मैंने मूवी देख ली थी, पास्ट परफेक्ट तो नहीं है ना, ये काम हो तो नहीं चुका था ना, पास्ट में तो काम पूरा नहीं हुआ ना, अभी प्रेजेंट में काम पूरा है, मैंने मूवी देख ली है। तो सब्जेक्ट तो वही है सर, ये हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मैंने। वर्ब क्या है, देखना। ऑब्जेक्ट क्या है, जो बचा, मूवी। अच्छा सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है। वर्ब क्या, जिसके बारे में बात हो रही है। और ऑब्जेक्ट जो बचा। तो मैंने मतलब आई मूवी देख ली है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है, आई के साथ क्या लगता है, हैव। आई हैव मूवी देख ली है। किसी पे मूवी देखना क्या होता है, मूवी को देखना क्या होता है, वॉच। तो आई हैव वॉच्ड मूवी, आई हैव वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी देख ली है। आई हैव वॉच्ड द मूवी, आई हैव वॉच्ड आ मूवी बाद में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि आर्टिकल अभी हमें नहीं आते ना, अभी जब हम पढ़ेंगे तब आएंगे हमें, हम तो ये बेसिक समझ रहे हैं। चलो ठीक है, आई हैव रीच्ड, आई हैव वॉच्ड, चलो आ मूवी लगा ही देते हैं। आई हैव वॉच, अगर स्पेसिफिक कि भाई तूने वाली मूवी देख ली, तो हाँ भी मैंने वाली मूवी देख ली, तो आई हैव वॉच्ड द मूवी। और वो पूछा तूने कोई मूवी देखी, तो कहेगा हाँ आई हैव वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। कोई भी एक रैंडम हो सकती है, कोई सी भी। तो आई हैव वॉच्ड अ मूवी, कोई भी एक मूवी देखी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी। बाद में बात करेंगे आर्टिकल्स की अगली किसी क्लास में। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, हेलो जो दरवाज़ा था ना, मैंने उसे खोल दिया था। खोलना काम है, वो मैंने काम पास्ट में पहले ही कर लिया था। तो सर पास्ट परफेक्ट हो गया, इजी। पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट है खोलना होता है वर्ब, और जो बचा वो ऑब्जेक्ट। तो मैंने काम जिसने करा, मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, पास्ट परफेक्ट। हेलो पास्ट में काम पूरा हो चुका था, मैंने ये लगा आई। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर, हैड। तो आई हैड, खोलना क्या होता है, खोलना ओपन, बट हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो आई हैड ओपनड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोल दिया था ना। यहाँ आई हैव ओपन डोर नहीं लगा रहे हम तो ये बेसिक कर रहे हैं ना। आई हैव ओपन डोर, आई हैड ओपन डोर, ईजी है। चलो हमने ये कर लेते हैं। उन्होंने सब्जियां काट ली होगी, हेलो काम जो पूरा हो चुका होगा बट फ्यूचर में, उन्होंने सब्जियां काट ली होगी। ठीक है, तो उन्होंने के लिए क्या लगेगा, उन्होंने सर बहुत सारे हैं ना, तो दे। पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट ये है, काटना है वर्ब, और सब्जियां है ऑब्जेक्ट। उन्होंने मतलब हेलो दे, और फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, तो दे विल हैव। हेलो काटना तो कट होता है सर, किसी को वैसे काटना कट होता है, या सब्जियों को काटना चॉप होता है। तो दे विल हैव चॉप्ड, दे विल हैव चॉप्ड वेजिटेबल्स या वेजीज, वेजिटेबल्स लिख लेते हैं, इजी है। दे विल हैव चॉप्ड वेजिटेबल्स। हमने कार खरीद ली है, हेलो हमने कार खरीद ली है, काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट में हुआ है। कार खरीद ली थी तो नहीं बोला ना, जो काम तो पास्ट में तो पूरा नहीं, अभी खरीदी है, हमने कार खरीद ली है, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने के लिए क्या हो जाएगा, बाद में बात करेंगे, पहले जो काम को कर रहे हैं, हमने खरीदे, हम सब्जेक्ट हो गए। क्या करा है, काम क्या हुआ है, खरीदना, तो वर्ब हो गया, जो बचा वो ऑब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट हो गया। हमने कार खरीद ली है, हमने के लिए क्या होगा, हमने, हमारी फैमिली या कोई भी हो सकता है। हमने वी कार खरीद ली है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव आएगा। वी के साथ क्या आएगा, सब प्लूरल है तो हैव। वी हैव खरीदना, देखो खरीदना बाय भी होता है, परचेज भी होता है, यहाँ बाय ले लेते हैं। तो वी हैव बाय सर बाय लिखोगे, थर्ड फॉर्म लिखोगे, बाय बॉट बॉट, तो वी हैव बॉट अ कार, वी हैव बॉट अ
कार, हमने कार खरीद ली है। लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना। अच्छा आ कैसे आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी पढ़े नहीं आर्टिकल तो लगाओ भी मत, जब पढ़ लोगे तब फिर लगाना, ईजी है। मैं बाज़ार से वापस आ चुका हूँ। हेलो, नहीं मैं बाज़ार से वापस आ चुका था, मैं जो वापस तो आ चुका था बट काम ना ये जो हुआ था ना वो पास्ट में हुआ था। वो जो मैं वापस आया मैं पास्ट में ही, मतलब पहले आ चुका था, पहले आ चुका था, काम पहले पूरा हो चुका था, काम पूरा हो चुका था तो परफेक्ट, और पास्ट में हुआ तो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है, पहले से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो मैं, क्योंकि मैं आया था, वापस आना क्या हो गया, वर्ब हो गया, बाजार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट आएगा सर आई। अच्छा कौन सा टेंस था सर, बाजार, अब मैं बाजार से वापस आ चुका था, पास्ट परफेक्ट था। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड, तो आई हैड, अब आएगी वर्ब, हेलो, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वापस आना क्या होता है, रिटर्न, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, आई हैव रिटर्न। अब ये कहीं से वापस आना तो फ्रॉम समवेयर, तो कहाँ से, बाजार से ना, तो आई हैड रिटर्न फ्रॉम मार्केट, ठीक है। कहीं से के लिए क्या लगेगा, वापस फ्रॉम, वेयर आई हैड रीच्ड, आई हैव रिटर्न फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से वापस आ चुका था। लोगों ने चोर को पकड़ लिया था, लो इस वेजिटेबल्स को हटा देते हैं जरा हम यहाँ से, ठीक है। लोगों ने चोर को पकड़ लिया था, हेलो, लोग थे ना जो लोग, उन्होंने चोर को पकड़ लिया था। चोर को जो पकड़ा हो पास्ट में, हेलो पहले ही पकड़ लिया था ना, तो काम तो पूरा हो चुका था बट पास्ट में हुआ तो पास्ट परफेक्ट हो गया, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लोगों ने चोर को पकड़ लिया था, सब्जेक्ट कौन है सर, जिन्होंने काम किया, किसने पकड़ा चोर को, लोगों ने, तो लोगों ने काम किया, सब्जेक्ट हो गया लोग। वर्ब क्या हो गया सर, पकड़ना होता है वर्ब, पकड़ना किसी भी चीज़ को। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो बचा सर वो ऑब्जेक्ट, चोर हो गया ऑब्जेक्ट। तो लोगों ने, सब्जेक्ट, सबसे पहले बताओ टेंस कौन सा सर, टेंस से ही पकड़ लिया था तो पास्ट परफेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, लोगों के लिए क्या हो जाएगा, प्यूपल। अच्छा प्यूपल्स होगा क्या बेटा, प्यूपल आता है, प्यूपल सिंगुलर है और प्यूपल ही प्लूरल भी है, ईजी है। जब अलग अलग देश की कंट्रीज़ के प्यूपल के बारे में बात कर लो तो वहाँ पे प्यूपल्स लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको ये प्लूरल ही वर्ड है, ठीक है, इसको प्लूरल मान के चलेंगे। सिंगुलर के लिए भी प्यूपल यूज़ होगा, प्लूरल के भी प्यूपल यूज़ होगा, प्यूपल्स अभी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो लोगों ने चोरों को पकड़ लिया था, पास्ट परफेक्ट है प्यूपल, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ हैड, हेलो। अब आएगी वर्ब, वर्ब है पकड़ना, कैच होता है बट थर्ड फॉर्म, प्यूपल हैड कॉट, चोर को पकड़ लिया था, पीपल हैड कॉट थीफ, पीपल हैड कॉट थीफ, या पीपल हैड कॉट द थीफ, या पीपल हैड कॉट अ थीफ, किसी थीफ को पकड़ा, स्पेसिफिक किसी तो थीफ को पकड़ा तो द थीफ, वो छोड़ो, इतना समझ आ गया। सब्जेक्ट हो गया पीपल, हेल्पिंग वर्ब कॉट, ये थीफ। ये अब इसी में मैं तुम्हें ना नेगेटिव भी बताया, तो नेगेटिव मतलब नहीं वाले, अलग से लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा हमारा, है ना भाई। नेगेटिव की इसमें बात कर लेते हैं। जैसे मैंने मूवी देख ली है, मैंने मूवी नहीं देखी है, मैंने मूवी यहाँ मैं लगा दिया नहीं देखी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है बेटा, सब आसान है। जैसे हैज़ है, हैव है, अगर तो उनके पीछे नॉट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, या तो हैज़ नॉट हो जाएगा या हैव नॉट हो जाएगा। नेगेटिव अगर नहीं वाले सेंटेंसेस है, हैड के बाद नॉट लगा दोगे, ठीक है। और विल हैव में थोड़ा अलग है, विल और हैव के बीच में, विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, यही तो चलता आता है ना हमारा। जैसे इज एम आर के साथ नॉट लगाना था, वॉज वर के साथ नॉट लगाना था, विल और बी के बीच में नॉट डालना था, विल नॉट बी। ऐसे यहाँ पे क्या है, हैड के बाद नॉट, हैज़ के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट, बट विल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। तो मैंने मूवी देख लिया, आई हैव वॉच्ड द मूवी, आई हैव वॉच्ड द मूवी। मैंने मूवी नहीं देखी है तो आई हैव नॉट लगा दूंगा यहाँ पे, आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, आई हैव ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था, आई हैड नॉट ओपन द डोर। ईजी है। उन्होंने सब्जियां काट ली थी, दे विल काट ली होगी, दे विल हैव चॉप द वेजिटेबल, उन्होंने सब्जियां नहीं काटी होगी। दे विल यहाँ पे क्या लगा दोगे, नॉट हैव चॉप द वेजिटेबल, चॉप द वेजिटेबल। हमने कार खरीद ली है, वी हैव बॉट द कार, हमने कार नहीं खरीदी है, वी हैव नॉट बॉट द कार। हेलो, नॉट लगा दोगे। मैं बाजार से वापस आ चुका हूँ, आई हैव रिटर्न फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से वापस नहीं आया और नहीं आया हूँ, आई हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। ईजी है। लोगों ने चोरों को पकड़ लिया है, पीपल हैड कॉट थीफ, लोगों ने चोर को नहीं पकड़ा है, तो पीपल हैड यहाँ पे क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। ईजी है।
अच्छा इंटैरोगेटिव भी इसी में बता दूं क्या? नहीं, इंटैरोगेटिव के लिए चलो ठीक है, एक और बना लेते हैं, ठीक है चलो ठीक है, अब इंटैरोगेटिव करेंगे इसके बाद। तो हेलो बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें इंटैरोगेटिव आप कर सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। चलो इंटैरोगेटिव्स की बात करते हैं। इंटैरोगेटिव क्या होता है? इंटैरोगेटिव सर वो होता है जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने 2 पार्ट्स में होता है सर क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं। एक तो होता है WH फैमिली में। WH फैमिली में मतलब जहाँ रीज़न पूछा जाता है कि तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, हाउ व्हेन वेयर, है ना, वाई व्हाट, जिसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती है। बट एक इंटैरोगेटिव क्या होता है जिसमें जिसका आंसर हम हाया नाम जैसे जिसका आंसर हम हाया नाम दे सकते हैं। जैसे इसमें बोला है क्या तुमने खाना पका लिया है। अगर मैं किसी को पूछूं क्या तुमने खाना पका लिया है, या तो वो ये कहेगा हाँ मैंने पका लिया है, ना मैंने नहीं पकाया। हाँ या ना में इस चीज़ का जवाब दे सकता है, दे सकता। बट अगर मैं उससे पूछूं तुम कहाँ पहुँच चुके हो, हेलो मैंने आपसे पूछा तुम कहाँ पहुँच चुके हो, तो तुम कह रहे हाँ मैं पहुँच चुका हूँ, नहीं मैं नहीं पहुँचा, कोई मतलब नहीं है ना इसका। इसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आप कहाँ पहुँचे हो। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा वो WH फैमिली में आते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, इनको बनाने का तरीका अलग है। और ऐसे क्वेश्चन जिनका आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं वो अलग तरीके से बनती है उनकी इंग्लिश। हमने कॉन्टिन्यूस में ही बात करी थी। इनको पहचानने का एक तरीका और है, जिसके भी शुरू में क्या आ गया है ना, उसमें क्या करोगे, तो इनको बनाने का तरीका अलग है। जिनके शुरू में क्या आ गया मतलब इन सेंटेंस का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इनको बनाने का तरीका अलग है। WH फैमिली वाले को बनाने का तरीका अलग है। इसमें WH फैमिली में कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहे थे तो मैंने बस एक लिखा है, ठीक है। आप लिख लेना, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज इसमें WH फैमिली के ज़्यादा बनते नहीं है, ठीक है। चलो ज़्यादातर ये वाले बनते हैं इंटैरोगेटिव में, क्या तुमने मेरा पेन देखा, क्या तुम वहाँ पहुँच चुके थे, क्या तुमने खाना खा लिया था, ये सब चीज़ें इसमें ये वाले ज़्यादा बनते हैं। इसका जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो, जिसमें क्या शुरू में आता है, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं, क्या तुमने खाना पका लिया है। तुमने खाना पका लिया है मतलब काम पूरा हो चुका है, सब प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव कुक्ड योर फूड, यू हैव कुक्ड फूड, क्या तुमने खाना पका लिया है। सर जब भी क्या शुरू में आता हमने पहले बात कर रही है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ। जैसे तुमने खाना पका लिया है, इसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं आप, सर यू हैव कुक्ड फूड, थर्ड फॉर्म आती ना। इंटैरोगेटिव में क्या होगा, क्या तुमने खाना पका लिया है, इस हैव को आप आगे ले आओगे। अब हैव यहाँ से आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा हैव, तो हैव यू कुक्ड फूड, क्या तुमने खाना पका लिया है, ईजी है। क्या वो मार्केट पहुंच चुका था, वो मार्केट पहुंच चुका था। ही हैड रीच्ड मार्केट, हेलो हैड पहुंच चुका था, पास्ट में पूरा हो चुका था, हैड लगेगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड रीच्ड मार्केट, क्या वो मार्केट पहुंच चुका था, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, हैड ही रीच्ड मार्केट। इजी है। क्या उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, काम पूरा हो चुका होगा, परफेक्ट फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट, उसने खाना खा लिया होगा। अब उसने मैं मान लेता हूँ ही है, यहाँ पे एक ही है, ही या शी कुछ भी हो सकता है, मैं ही मान लेता हूँ। उसने खाना खा लिया होगा, तो ही फ्यूचर परफेक्ट है, ही विल हैव ईटन फूड, ये होता। बना लेते हैं, देखो यहाँ लिखा मैंने, ही विल हैव ईटन फूड। सर ये तो सिंपल है ना, क्या उसने खाना बना लिया होगा। अब ये जो क्या होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। सर इसमें तो ये पूरी बड़ी हेल्पिंग वर्ब, इस पूरे को आगे लेंगे, सिर्फ विल को आगे लेगा होगे, क्या बन जाएगा, अभी ही ये स्मॉल हो जाएगा ना, और यहाँ पे यूपी में भी वाई स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो और डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, पता ना पहला वर्ड कैपिटल। विल हैव, ये विल तो आगे जाए सर आप, विल ही हैव ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया होगा, क्या उसने खाना खा लिया होगा, क्या वो खाना खा चुकी होगी या खाना खा चुका होगा। क्या तुमने चैप्टर कर लिया है, क्या तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, लिख लेता है मैं यहाँ पे, पूरा नहीं लिखा मैंने। पढ़ना पता है ना, रीड रेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड और रेड होती है, बट सर सिर्फ बोलने में रेड होती है, स्पेलिंग उसकी भी READ होती है। चलो, क्या तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, काम पूरा हो चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, अभी पूरा हुआ है। यू हैव रेड योर चैप्टर, नहीं यू हैव रेड चैप्टर, क्या तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, यू हैव रेड योर चैप्टर, इसका बनना क्या चाहिए, तुमने चैप्टर पढ़ लिया है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तुमने मतलब यू, हेल्पिंग वर्ब, सर पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज हैव आना चाहिए, तो यू हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है,
पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, पर लिखते रीड ही है, पढ़ते रेड है। यू हैव रेड चैप्टर, यू हैव रेड चैप्टर, ये तो सिंपल बनता ना, बट क्या तुमने चैप्टर पढ़ लिया है। अब जब क्या शुरू में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है आगे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना फिर, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, अभी हैव की जगह आ गई यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, हैव यू रेड चैप्टर, क्या तुमने चैप्टर पढ़ लिया है। ईजी है, बहुत आसान है। अब इसमें WH फैमिली तुम कहाँ पहुँच चुके हो, अब इसका जवाब सर हाँ या ना में नहीं दे सकते, सर इसमें तो क्या भी शुरू में नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आगे ले आगे काम तो नहीं चलेगा, हमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी, कुछ नहीं जोड़ना, सिर्फ WH फैमिली का वर्ड जोड़ दो। WH फैमिली क्या है, कहाँ पहुँचो, कहाँ के लिए क्या होता है, सर बहुत आसान है, कहाँ के लिए होता है वेयर। अब तुम पहुँच चुके हो, यू हैव रीच्ड, तुम पहुँच चुके हो, इंग्लिश क्या होगी, यू हैव रीच्ड होगी ना, तुम पहुँच चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, काम हो चुका है, यू हैव रीच्ड। बट सर हमें पता है यहाँ पे हेल्पिंग वो आगे आ जाएगी, तो वेयर यू हैव रीच्ड था, उसमें हैव आगे ले आओ, वेयर हैव यू रीच्ड, तुम कहाँ पहुँच चुके हो। ईजी है। वाई हैव यू रीच्ड हो जाता तो तुम क्यों पहुँच चुके हो, है ना। चलो ईजी है, WH फैमिली के बना लोगे। अच्छा मेरे को ना इसमें एक चीज़ और बतानी है, ये इंटेरोगेटिव समझ आ गया ना, अब इस पर यहाँ पे ज़रा फोकस करना। क्या तुमने खाना पका लिया है, क्या तुमने खाना नहीं पका, क्या तुमने खाना नहीं पकाया है। अब नहीं आ गया, पहली बात तो सर, पहली बात तो इंटेरोगेटिव भी है, साथ साथ नहीं भी आ गया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इंटेरोगेटिव हैव यू, यहाँ पे बस नॉट लग जाएगा। हैव यू नॉट कुक्ड फूड, क्या तुमने खाना नहीं पकाया है, नहीं पका लिया है, यही हो जाएगा। क्या तुमने खाना नहीं पका लिया है, तो हैव यू नॉट कुक्ड फूड। एक तो ये हो सकता है और एक चीज़ और हो सकती है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस पता है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, जैसे सर मैं हैव नॉट को क्या लिख सकता हूँ, मैं हैव नॉट को लिख सकता हूँ हैवेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती है। तो इसको कॉन्ट्रैक्शन से कैसे बनाएंगे, सर ये तो समझ आ गया ना, हैव यू नॉट कुक्ड फूड। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते तो ऐसे बना लोगे, अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, इस नॉट को ना इसके साथ लिख सकते हो, नॉट को इसके साथ लिख सकते हैं, मतलब तो क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हैव नॉट यू कुक्ड फूड, ऐसे लिख सकते हो। आप तो ये बता रहे हो, नहीं ऐसे लिख सकते हो, बट इसको ना इकट्ठा लिखना पड़ेगा, मतलब हैव नॉट को यहाँ पे हैवेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ हैव नॉट नहीं लिखते, क्या लिख देंगे हम, हैवेंट, हैवेंट यू कुक्ड फूड, खाना अभी तक नहीं बनाया तुमने अभी, तो हैव यू नॉट कुक्ड फूड भी लिख सकते हो, या फिर इस नॉट को आगे लगा के इसके साथ लगा के हैवेंट यू कुक्ड फूड लिख सकते हो। ईजी है। जैसे मैंने यहाँ पे बोलता, क्या उसने खाना खा लिया होगा, ये तो पूरा ही मिट गया, नीचे वाली की बात कर लेते हैं। क्या तुमने चैप्टर, ये भी पूरा मिट गया, नहीं सही है। क्या तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, हैव यू रेड चैप्टर। क्या तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, हैव यू नॉट रेड चैप्टर। एक तो ऐसे कर सकते हैं हम, एक तो हम क्या कर सकते हैं सर, इस नॉट को यहाँ लगा देंगे और इसको क्या बना लेंगे, हैवेंट यू रेड चैप्टर। नहीं यहाँ पे भी नहीं मिटा है, क्या उसने खाना खा लिया होगा, विल ही हैव ईटन फूड, विल हैव लगता है। क्या उसने खाना नहीं खाया होगा, विल ही नॉट हैव ईटन फूड, ये हो सकता है। क्या उसने खाना नहीं खाया होगा, विल ही नॉट हैव ईटन फूड हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, एक काम और हो सकता है, इस नॉट को सर आगे ले आओ, तो ये तो सर ऐसे, अभी इसको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। ये तो सर ऐसे बनेगा, इस नॉट को अगर मैं आगे ले आता हूँ, ये जो नॉट था ना नॉट, इसको अगर मैं आगे लेके आता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा विल नॉट ही हैव ईटन फूड। अजीब सा लग रहा है ना, अजीब सा नहीं, बस इस विल नॉट को ऐसे नहीं लिख सकते, इनको कैसे लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे में। तो विल नॉट का क्या होता है सर, विल नॉट का होता है वांट। हेलो, विल नॉट का क्या होता है, विल नॉट का होता है वांट। तो विल नॉट के लिए क्या लगा दोगे, वांट ही, ये विल नॉट के लिए वांट ही हैव, वही इसके नीचे ईटन, इसके नीचे फूड, फुल स्टॉप। वांट ही हैव ईटन फूड। वेयर हैव यू रीच्ड, तुम कहाँ तक नहीं पहुंचे हो, वेयर हैव यू, यहाँ पे लगता है नॉट रीच्ड, बट सर इससे और अच्छा हो सकता है, इस नॉट को यहाँ ले आओ, तुम कहाँ तक नहीं पहुंचे हो, वेयर हैवंट यू रीच्ड, हैव के साथ नॉट आ सकता है, तो ऐसा कर सकते हो आप। इजी है। चलो तो हमारे यहाँ से परफेक्ट भी खत्म होता है, आप प्रैक्टिस कर लेना, बेस यही है, ठीक है ना, बहुत आसान हो गया। चलो ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।